वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पता चला बस 1 मिनट आ गया। हाँ बच्चों 1 मिनट, सॉरी रुकिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट बस। तब तक फॉर्मूला सब थोड़ा देखते रहिए, 1 मिनट में पहुंचा। मैडम अपना डेरिवेटिव चल रहा था ना बच्चों, कंप्लीट नहीं हुआ था ना? कहाँ तक हुआ था यार? ये सब करवा दिया था। आज बताया था कि आपको चेन रूल समझाऊंगा, है ना बच्चों? देखिए चेन रूल जो कहाँ, चेन रूल तक समझाना था ना बच्चों? क्या बोला था, क्या से? अच्छा चेन रूल ना, हाँ बोलिए। कोई सा भी एक 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 2 to r x है ना, ये वाला ना। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 8 to r x। क्या होता है 8 to r x log a, ये हो जाता है ना। तो हो जाएगा 2 to r x log 2। उस तरह डेरिवेटिव ऑफ 3 to r x क्या हो जाएगा 3 to r x log 3। ये मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ क्या, भूल गया था क्या? देखो तो एक बार लिखा हूँ तो, हाँ एक बार देखो डेरिवेटिव अदे, ठीक है ना? ओके क्लियर। ओके ओके, अब देखिए ध्यान से समझिए चेन रूल, है ना बच्चों? चेन रूल, अब चेन रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, 11th नहीं है पर 12th में 100% इसका काम है ना? और डेरिवेटिव मतलब आपको चेन रूल आना ही चाहिए बच्चों मेरे हिसाब से। तो अगर आपको डेरिवेटिव समझना है तो चेन रूल में पूरा परफेक्ट होना ही पड़ेगा। अब समझते हैं बच्चों बात को। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आप सब बोलेंगे कि सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कोई इशू नहीं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसको हम निकालते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल करके यूज करके हम निकाले थे इसको, ठीक है चलिए। पर यही जब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई हमको साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है वो नहीं पता बच्चों। हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। सही बोल रहा हूं बच्चों कि गलत बोल रहा हूं, बताइए कि मैं कुछ गलत बोल दे रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना? हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें नहीं पता।
तो आपको देखिए चेन रूल समझने के लिए मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बोल रहा हूँ कि ऊपर जो भी फॉर्मूला लगाया हूँ लिखा हूँ उसको पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए। उस फॉर्मूला के अलावा या उस स्टैंडर्ड्स के अलावा और कहीं भी कुछ आ जाए तो आपको समझना है कि भाई मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमें नहीं पता। गड़बड़ क्या लग रहा है बच्चों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में और इस डेरिवेटिव में क्या चीज आपको गड़बड़ लग रहा है कि ये नहीं होता तो हमें आ जाता, या स्टैंडर्ड्स? बस 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 ठीक आप बोल रहे कि अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, खाली एक्स होता तो हमको डेरिवेटिव आ जाता। तो जो चीज आपको गड़बड़ लगे उसको आपको दूसरा चीज में सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? उसे ले जाना है। मैं आपको एक पहले पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट में आ जाऊंगा, है ना। लेकिन पूरा पहले प्रोसेस जानना जरूरी। कोई सा चीज को डायरेक्ट समझने से पहले आपको प्रोसेस जानना बहुत जरूरी होता है, समझिए। जो पहले से पढ़ लिया उनको याद होगा थोड़ा बहुत, अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ रहे, जो जिनको याद नहीं, रिकॉल हो जाएगा। और जो नहीं समझे बच्चे अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। इतना आसान नहीं है बच्चों, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हलवा नहीं है ना। ये मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए, ये बिरयानी है, समय लगेगा। ठीक है, तो क्या लेंगे, लेट, जो चीज गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, एक्स स्क्वायर। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू। हम एक्स स्क्वायर को और एक वेरिएबल ले लिए यू। अब जरूरी नहीं यू लेना है, पी क्यू आर एस टी बहुत सारा पड़ा है वेरिएबल, कोई सा भी लेना ले जाओ। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ साइन यू। ठीक बोल रहा हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर के जगह पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन यू। ठीक बोल रहा हूँ बच्चों, ये गड़बड़ है। देखिए एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं यू ले लिया, लेकिन अब मेरे पास और एक इशू आ गया। क्या इशू आ गया बच्चों? ये जो डेरिवेटिव जब हम लिखते हैं ना, तो डी बाई डी एक्स, ये नीचे वाला जो रहता है उसको ऑपरेटर समझ लो, हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर में मेरे पास क्या है बच्चों, एक्स है, सही बात। लेकिन जिस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ उसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल तो नहीं बोलना चाहिए, पर आप लोग को समझने के लिए आसानी होगा इसलिए वेरिएबल बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं पे कोई सा टर्म मैं बोलता हूँ इसका मतलब नहीं समझ में आए इसलिए ऐसा बोल देता हूँ। यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए वेरिएबल बोल दे रहा हूँ। क्या वेरिएबल है यहाँ पे बच्चों? यू। ऑपरेटर एक्स और वेरिएबल यू, ऐसा नहीं हो सकता, तब डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। डेरिवेटिव पॉसिबल तभी होता है बच्चों जो ऑपरेटर में जो सिंबल, जो वेरिएबल रहेगा वही सेम वेरिएबल फंक्शन में रहे। लेकिन इस केस में हमारे पास ऑपरेटर में एक्स और वेरिएबल में फंक्शन में यू है, तब गड़बड़ हो गया, तब अब नहीं हो पाएगा। तो इसको सही करने के लिए अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी यू ऑफ साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों। क्यों लिख सकते हैं? अगर आप देखें ध्यान से, तो ये डी यू में नीचे जबरदस्ती लगाया हूं, उसको न्यूट्रल करने के लिए ऊपर डी यू लगा दिया हूं। अगर हम इसको काट दें, काटना नहीं है, कटता नहीं है, पर समझाने के लिए, अगर ये डी यू कट जाए तो वही बचेगा ना, डी बाई डी एक्स। बच्चों कुछ गलत लिखे हम लोग, देखिए आपको लग रहा है तो गलत, तो बताइए कि नहीं सर ऐसा कैसे लिख दिए। ठीक लिखे हैं ना बच्चों, काम चल जाएगा ना। समझ में आया मेरा बात? ऐसा करना क्यों पड़ा देवांश, थोड़ा समझा दो मुझको कि डी बाई डी यू लिखना क्यों पड़ा हमें, समझने का कोई? अच्छा, यहाँ पे डी यू लिख दिया, और यहाँ पे क्यों ऐड किया ऊपर फिर डी यू? हाँ, वेरी गुड। आप क्लास 9 में पढ़े थे बच्चों, इक्विड 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 तो नहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे ना, पोस्टुलेट्स में आप पढ़े थे, है ना, इक्वल डिवाइडेड बाय इक्वल द होल रिमेन्स इक्वल, ऐसा कुछ था, है ना। तो जब इक्वल में आप अगर कुछ चीज जोड़ दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसी को सेम डिवाइड भी कर दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं, अब नॉर्मल में आ गया बच्चों। देखिए डी बाई डी एक्स, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर कॉस एक्स होता है, मैं समझ रहा हूँ ना भाई, तो डी बाई डी यू ऑफ साइन यू कितना हो जाएगा, कॉस यू। मेरा बात समझ रहे हैं सब कोई? अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो सिमिलरली डी बाई डी ऑफ साइन यू क्या बन गया, कॉस यू। इनटू क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू था, यू के जगह पे कितना था बच्चों, एक्स स्क्वायर था। और एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x। लास्ट में देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन आपका एक्स में है तो आंसर सारा एक्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे यू कहीं पे एक्स हो जाएगा। तो लास्ट में सारा जगह यू का वैल्यू लिख दीजिएगा, और कहीं पे यू है तो हो जाएगा कॉस यू। यू के जगह पे क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू
2x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए बच्चों, cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं सबको अच्छा से, या नहीं समझ में आया तो बताइए थोड़ा। देखिए किसी को डाउट हो रहा है बच्चों? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत है ना, 10-20% भी आया कि नहीं बच्चों? देखिए आया। राजन आया, वेरी गुड। भुजिस, वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी बच्चे हैं कि नहीं हो? कितने बच्चे प्रेजेंट है भाई? देवांश हैं? नहीं नहीं, कितना टोटल प्रेजेंट था बता। अरे वाह, अरे वाह, आज मतलब हैं ऑलमोस्ट। चलिए अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉर्मल को मैं क्वेश्चन चला रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ जाएं कि भाई कहाँ पे हमें चेन रूल लगाना है। फिर साइन का क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x आ गया बच्चों। क्या आ गया? 2x। फिर गड़बड़ है बच्चों, हमें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पता है, साइड में लिख दे रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ किसका पता है? साइन एक्स पता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या लग रहा है बच्चों? क्वेश्चन के हिसाब से आपको गड़बड़ क्या दिख रहा है? क्या होता? हाँ, 2x गड़बड़। ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है, मतलब क्या अलग है ना। जो फंडामेंटल डेरिवेटिव्स होता है, जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स होता है, उसके अलावा क्या है वो जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स होता है नॉर्मल, साइन एक्स होता है फंडामेंटल, एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स नहीं है भाई, 2x है। तो यहाँ पे 2x गड़बड़ है ना। तो लेट 2x इक्वल्स टू यू। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू। लेकिन अब फिर गड़बड़ आ गया बच्चों, क्या? ऑपरेटर में x और साइन के साथ जो एंगल या वेरिएबल समझ लो, वेरिएबल क्या है? u। इस तरह से डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है कि एक x और एक u हो, डेरिवेटिव हो जाए, नहीं हो सकता। तो इसको फिर सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? d बाई डी यू ऑफ क्या लगाना पड़ेगा? साइन u इंटू क्या करना पड़ेगा बच्चों? डी यू बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? है ना। देखिए जहां पे नहीं समझ में आ रहा है जिनको, बोलिए, टोकिए, तब हम क्लियर कर पाएंगे। तो डी बाई डी ऑफ साइन यू क्या हो गया? कॉस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू था, यू क्या था भाई? 2x था। तो ये हो गया कॉस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा? 2 होगा। तो इस 2 का आगे पीछे कहीं लिख दो, तो आगे लिख देता हूँ 2 कॉस यू, यू के जगह पे कितना हो गया? 2x आंसर। बात क्लियर, समझ में आ गया? चलिए फिर और एक क्वेश्चन करते हैं, साइन वाला ही करते हैं, है ना। आप लोग लिखते रहिए साथ में, है ना, लिख लीजिए, फिर मैं करा रहा हूँ। लिख लीजिए बच्चों, आगे बढ़े। ओके ओके ओके। हम्म
श्योर कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल में करना नहीं जब तक मेंशन ना करें, है ना। सलेश, हेलो। ओ शुभम, शुभम, शुभम मेरे भाई, सॉरी आवाज़ कन्फ्यूजन हो गया। शुभम, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा तब तक बिल्कुल भी फर्स्ट प्रिंसिपल मत करना। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब झंझट, ठीक है। है ना। और फर्स्ट प्रिंसिपल खाली 11th में है, 11th खत्म, बात खत्म। सब 12 में यही सब करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ, फिर साइन वाला करते हैं ना। साइन वाला इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर मैं साइन को सब कराऊंगा, है ना। अब आ गया साइन रूट एक्स। जल्दी बताइए, अब तो आपको दिमाग में पक्का आ गया होगा कि क्या गड़बड़ है, किसको लेट लेना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू यू। अब इसका, अब ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू। तो ये क्या बन गया, डी बाई डी यू ऑफ साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी यू ऑफ साइन यू क्या बन गया, कॉस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू क्या हो गया, रूट एक्स। तो हो गया कॉस यू इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, बताइए थोड़ा। इसको याद रख लीजिए रूट एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि बार बार कितना नहीं, वन कैसे होता है भाई, वन तो एक्स का होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, जानते हैं कि नहीं। देखिए साइड में कर दे रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट मतलब एक्स का पावर 1/2। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। एन के जगह पे आ गया 1/2 एक्स का पावर एन माइनस वन, 1/2 माइनस वन, 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस वन माइनस 1/2, माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको, 1/2 रूट एक्स। याद रख लीजिए, बार बार निकालने का जरूरत नहीं है ना। तो कॉस यू के जगह पे हो गया रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, लिख लीजिए। हो गया बच्चों, लिख दिए। अब देखिए, यही अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देगा, है ना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोग को। क्वेश्चन आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा इसको नंबर करने से पहले, मैं ये नंबर पहले भी पूछा था कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर क्या ये दोनों सेम है बच्चों। हाँ चलिए बढ़िया, ये सेम नहीं है। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स मतलब हो जाता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और ये होता है सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर, खाली एंगल में स्क्वायर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। अच्छा, अब ये साइन स्क्वायर एक्स होता है या साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, तब हम किसको टी लेते, किसको यू लेते हैं बच्चों, थोड़ा सोच के बताइएगा, कौन बोल पाएगा। साइन एक्स को यू लेंगे, क्यों साइन एक्स को क्यों लेंगे, कौन सा फॉर्म तुमको दिख रहा है जो साइन एक्स को यू लेंगे, बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। किसी का भी अगर पावर है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या है भाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन है सिर्फ, और कोई सा फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जिसमें पावर का सॉल्व हो, जिसका फॉर्मूला है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, एज जो भी। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसका साइन एक्स का होल का पावर 2 है, मतलब साइन एक्स को पूरा को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। समझे बच्चों, साइन एक्स को पूरा क्यों एज्यूम करना पड़ा, क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा बताइए बच्चों, आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये हो गया क्या, साइन एक्स को हम क्या मान लिए, यू मान लिए, तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ यू का स्क्वायर, सॉरी
फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ यू का स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर क्या हो गया, 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हो जाएगा 2u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या था भाई, साइन एक्स था। तो 2 इंटू यू, यू के जगह पे क्या था साइन एक्स, इंटू डेरिवेटिव साइन एक्स क्या हो गया कॉस एक्स। और जो कि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला है, जो छोड़िए फॉर्मूला लिख दूंगा तो और कंफ्यूजन होगा, इतना में रखिए। लिख लिए बच्चों। एक ट्राई करेंगे, कीजिए तो देखते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब, थोड़ा ट्राई करके बताइए किनको आ रहा है। हो गया ना। क्या आंसर है बताओ। हाँ, तो यहाँ पे cos x होने से हो जाता है, लेकिन cos x क्यूब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट x क्यूब इक्वल्स टू यू लेना पड़ेगा। तो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos u, फिर चेंज रूल डी बाई डी यू ऑफ cos u इंटू डी यू बाई डी एक्स। कॉस यू का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू कितना भाई एक्स क्यूब, तो हो गया माइनस साइन यू, यू की जगह पे हो गया एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव एक्स क्यूब कितना हो गया 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, देख लीजिए बच्चों, जिनका ये नहीं आया था थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें बच्चों। चलिए, क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x। थोड़ा सोचिए और एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करूँगा, 2 मिनट आपके पास। हो गया? कितना आंसर है बताओ? ठीक, बढ़िया। और सब, और किसी का नहीं हुआ, मतलब सबका हुआ कि नहीं बच्चों? आ गया? देखिए, देखिए बच्चों, मैं आपको बोला था रट लीजिए। क्या रट लीजिए बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। मैं बोला ना, पावर अगर कुछ भी आता है तो उसके अंदर एक्स ही होना चाहिए। रूट भी एक पावर ही है ना? रूट क्या है? पावर 1/2, उसको रूट बोला जाता है। अब रूट एक्स है मतलब पावर 1/2 है, तो उसके नीचे एक्स होना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया कि एक्स की जगह पे आ गया 10x। तो आप उसे क्या लेंगे? डेरिवेटिव, सॉरी, लेट 10x इक्वल्स टू यू। ठीक, तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ यू, तो क्या डी बाय डी यू ऑफ रूट यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। अब रूट यू क्या है? 1/2 रूट यू इंटू, रूट यू डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू, है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या था? 10x। तो हो जाएगा 1/2 रूट यू, यू क्या वैल्यू था? 10x, और 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, देख लीजिए बच्चों। बढ़िया है जैसा। समझ में आ रहा था बच्चों कुछ कुछ? ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, सब बाउंस जा रहा है? आ रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। ये मेरे कौन कौन सा चैप्टर बचा भाई, बढ़ पूछता भूल जाता हूँ। इसके बाद कोनिक सेक्शन, हाँ 2 चैप्टर है ना। आप लोग का स्कूल में कोर्स खत्म हो गया बच्चों? क्या बात कर रहे हो, सब उड़ा दिए क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक ऐसा स्कूल चलेगा तब तक तो हमारा पेट चलेगा। ठीक है ना? जय हो भगवान। आएगा, श्योर आएगा। पीएमआई कहाँ से आएगा भाई? मैथमेटिकल इंडक्शन तो कब का कट गया। और उसे भी हम पढ़े थे भाई, स्टार्टिंग में पढ़ाया था पीएमआई। पर कोर्स में नहीं है, कोर्स में इस बार कट गया पीएमआई, है ना? मैथमेटिकल रीजनिंग है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? 1 मार्क क्वेश्चन आएगा उससे। और बोलेंगे तो एक दिन पढ़ा दूंगा, है ना? ट्रू फर्स्ट बताना है कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है, मैथ है। 1 मार्क। मैं जैसे हम लोग का स्कूल में 1 मार्क आता है, 1 मार्क का दिया जाएगा। आप लोग का स्कूल में हो सकता है 2 मार्क तक आ जाए, मैक्स टू मैक्स, है ना? मैथमेटिकल रीजनिंग में कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट वो होता है जो आइदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तभी वो स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना? मतलब जिसका तुम ट्रू या फॉल्स में आंसर दे सके वो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। टू इज ए नेचुरल नंबर, तुम ट्रू या फॉल्स बोल सके, ठीक है, ट्रू इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है ना? तो अगर तुम ट्रू या फॉल्स में आंसर दे पा रहे हो तो स्टेटमेंट है। कुछ यही है, इतना ही है। फिर भी एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे, क्यों, आप लोगों को मन में रहेगा ना? हाँ, एक दिन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थोड़ा सा अब एडवांस में जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, कर पाएंगे ना? e⁻x² इंटू साइन एक्स। थोड़ा
चेन रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाइए और जहां पे चेन रूल का जरूरत पड़ेगा वहां पे चेन रूल अप्लाई कीजिए, है ना। एक बार आप लोग एक दो स्टेप कीजिए बच्चों, एक दो बार रॉन्ग कीजिए, काटना जरूरी है, ठीक है ना। नहीं काटेंगे तो जानेंगे नहीं कि यहाँ पे गलती हुआ था, तो याद नहीं रहेगा। एक बार ट्राई कीजिए। आ रहा है बच्चों कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अंटेमा। लेकिन जनरली स्कूल में टीचर ना फर्स्ट प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन देते हैं, है ना, ताकि बच्चे थोड़ा परेशान हो तो उनको अच्छा लगता है। क्या पढ़ा है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एग्जाम भी खत्म हो गया, ऑनलाइन था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सही है। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। सही है सही है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अच्छा हाँ, देवांश क्या बोले थे, बोलो। तुम बताओ आंसर भाई। यू सुनो भाई, देवांश मेरे बात सुनो। आंसर में कहीं पे, हाँ हाँ, उसको ठीक करो, बाकी तुम ठीक बोल रहे हो, है ना। आंसर में कहीं भी यू नहीं रहेगा। हम्म। ईट बार एक्स नहीं, ईट बार एक्स नहीं। ठीक से बोल रहे हो दीपन, ठीक बोल रहे हो, लीट लेकिन ईट बार एक्स बोल दिए तुम। हाँ, बस इतना ही है। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए मैं बोल रहा हूँ। आंसर होगा 2x इंटू ई टू आर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस ई टू आर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। चलिए। चलिए एक बार मैं कर दे रहा हूँ बच्चों, जिनका अगर नहीं हुआ। डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू भी, यू हो गया ई टू आर एक्स स्क्वायर। आयुष लोग हैं कि नहीं? आयुष, दीपन, क्या नाम है, दिव्या, कोई नहीं है ना? हाँ है ना आयुष? हो, आयुष हो, दिव्या, दिव्या भी है। क्या बात कर रहा है भाई। यस, ई टू आर एक्स स्क्वायर। आयुष्मान, स्वागत। आयुष्मान, स्वागत। नहीं है। चलिए, यू इंटू वी का फॉर्मूला बच्चों, ये मुझको बताने का अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आप लोग को ये आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ई टू आर एक्स स्क्वायर बच्चों, गड़बड़ क्या था, ई टू आर एक्स होना चाहिए था, लेकिन ई टू आर एक्स स्क्वायर है। तो इसे आप यू ले जाएंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू। तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू बार यू इंटू साइन एक्स प्लस ई टू आर एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव साइन एक्स तो कॉस एक्स हो गया। चलिए, जो खत्म हो जा रहा है हो जा रहा है। ये गड़बड़ हो गया, तो इसे क्या लिखूंगा, डी बाई डी यू ऑफ ई टू आर यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू साइन एक्स प्लस ई टू आर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव ई टू आर यू क्या होगा बच्चों, ई टू आर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस ए टू आर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ए टू आर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x इंटू साइन एक्स प्लस ए टू आर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। आया बच्चों समझ में अच्छे से? हाँ,
है ना भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर दूं बच्चों? सब लिख लिए आप लोग? लेकिन बच्चों अपना, हाँ आराम से लिखो आप लोग अपना, लेकिन जितना हो सके फर्स्ट प्रिंसिपल प्रैक्टिस कीजिए, है ना? नहीं हो रहा तो मुझको बोलिए, मैं करवाऊंगा और प्रैक्टिस, क्योंकि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। भाई मार्क्स मान लो सब कोई। वेरी गुड बॉय। बाप रे, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? देखो क्या है ना, अभी ऑनलाइन का ये बुराई है, चेहरा देख के नहीं पता चलता, नहीं तो मैं चेहरा देख के जान जाता हूँ। है ना? आप लोग का बात पे विश्वास कर रहा हूँ, है ना? आ रहा है ना भाई? नहीं आ रहा तो ऐसे, हाँ हाँ, नहीं आ रहा तो ऐसा कोई बात नहीं है, अलग से एक मैसेज कर देना, सर गए हो, तो मैं समझ जाऊंगा, है ना? मैं फिर से बताऊंगा, कोशिश करूंगा दूसरा तरीका से बोलने का, है ना? हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी एक बार में कभी किसी को नहीं समझ में आता भाई, है ना? याद रखिए, आप जितना समझ रहे हैं बहुत समझ रहे हैं, आपसे बहुत ही ज्यादा गधे लोग बैठे हैं जिनको कुछ नहीं आता, है ना? मेरे को तो बिल्कुल अपना नहीं आता था, मैं तो आप लोग से ज्यादा डरता है अपना टाइम में, मेरे को तो सब बाउंस चला जाता था, लेकिन समय के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करने के साथ आ गया बस, है ना? तो वो चीज़ ध्यान पर रखिए हमेशा, है ना? और ये नहीं सोचिए कि भाई नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डेरिवेटिव ऑफ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करते हैं। साइन रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना? किसको यू लेना पड़ेगा बच्चों? थोड़ा सा सोच के बताइए। एक्चुअली इसमें दो, हाँ हाँ, इसमें दो बार चेन रूल लगेगा, वेरी गुड। और यहाँ पे आपको देखिए, साइन के साथ एक्स होना चाहिए था बच्चों, साइन के साथ क्या होना चाहिए था? एक्स होना चाहिए था। अब साइन के साथ एक्स नहीं है, मतलब जो भी है, एक्स नहीं है, जो भी है उसको क्या ले जाइए? यू ले जाइए। उसके बाद फिर देखेंगे क्या हो सकता है आगे, है ना? हमें इतना पता है कि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में साइन के साथ एक्स होना चाहिए था। अब भाई एक्स नहीं है तो जो है उसको यू ले जाओ, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा क्या? डेरिवेटिव ऑफ साइन, यहाँ पे जो, सॉरी मैं मेरे को लिखना चाहिए था पहले, लेट रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू यू। तो ये क्या बन गया भाई साहब? डेरिवेटिव ऑफ साइन यू। तो अब ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, सॉरी यू, इंटू, पहले देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा आप, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। साइन यू का तो डेरिवेटिव पता है मुझे, क्या हो गया? कॉस यू हो गया, जो डेरिवेटिव निकल जा रहा है डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू के जगह पे क्या था? रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब फिर गड़बड़ है कि नहीं बच्चों बताइए? तो रूट के अंदर हमेशा क्या रहना चाहिए बच्चों? रूट के अंदर हमेशा क्या रहना चाहिए बताइए भाई साहब? एक्स रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं बल्कि क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। एक बार हम चेन रूल लगा चुके हैं, फिर चेन रूल लगाएंगे। अब हम किसको ले जाएंगे? और एक वेरिएबल भी मान लो, किसको भी लेंगे बच्चों? बस 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 बस, तो फिर लेट लो, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू भी। बच्चों ये चीज़ अगर आप समझेंगे ना तो मेरे को याद करेंगे, 12 में बोलेंगे थैंक यू, है ना? सच बोल रहा हूँ, 12 में ये कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, है ना? सब फटाफट कोर्स खत्म करने चाहिए। हाँ चेन रूल पता है, ठीक है खत्म, उसके बाद बैठो। इसलिए अभी जितना हो पा रहा है क्लियर कर लो, जितना हो पा रहा है। मैंने बोला 100%, लेकिन जितना हो पा रहा है क्लियर करो। तो ये क्या बन गया? कॉस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ भी, सॉरी यू तो हो चुका, रूट ओवर ऑफ भी, अगेन एक्स यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब?
कॉस यू इंटू डी बाई डी वी ऑफ रूट ओवर ऑफ भी इंटू डी भी बाय डी एक्स। ठीक बोल रहा हूँ? तो ये हो जाएगा कॉस यू इंटू डी बाई डी वी ऑफ रूट भी क्या होगा बच्चों? मैं तो बोला था रट लो, रूट एक्स। बस बस बस, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो रूट भी का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट भी। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ वैल्यू, बाद में पुट कर दूंगा। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी क्या था हमारा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव हम कर पाएंगे क्योंकि भाई प्लस है बीच में, और डेरिवेटिव तो आप अलग अलग लगा सकते हैं। तो हो गया क्या? कॉस यू इंटू 1/2 रूट भी इंटू, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया क्या? कॉस यू, यू के जगह पे क्या आ गया? रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 2 रूट ओवर ऑफ भी, रूट ओवर भी के जगह पे क्या था? सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, काट मत देना, इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देख लीजिए यही आंसर आया। तो आप लोग का भी कहीं मैथ से गलती नहीं हो गया है तो देख लीजिए एक बार अच्छा से। नहीं हो सकता है ना देवांश? नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो एंगल है ना कॉस के साथ, सेम अगर है तो भी नहीं हो पाएगा ना। ठीक है ना? हाँ, लिख लीजिए। ऐसा जब मन में कंफ्यूजन आएगा, मान लो एग्जाम टाइम में अगर आता है देवांश तुमको, है ना, तो क्या करना हमको भाई? अगर कंफ्यूजन है तो छोड़ देना, छोड़ने से गलत नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप गलती से काट दे रहे हैं और जो कटने वाला नहीं होगा तो सब गयो राम, है ना। नमस्ते बोल दो सबको, नमस्ते कर दो। बोलो अच्छे से नमस्ते करो, नहीं दिख रहे बाबू को, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते। हाँ, जय बोलो, जय श्री राम बोल दो, अच्छे से बोलो। अरे 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 बेटा, कैसे हुआ? कैसे सीखे? पूछो, खाना खाए? पूछ लो। हाँ, एक गाना सुना दो। पीती रे उमरिया। सब लिख लिए बच्चों यहाँ तक? हाँ हाँ हाँ, मैं बेटी को 2-3 भजन सिखाया दिया हूँ, ठीक है ना। दूसरा भजन क्या है? गाना गा दो। चलिए, और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए बच्चों, है ना। डेरिवेटिव ऑफ, गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे, पापा भी गिरेगा, तुम भी गिरोगे। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स। बेटा रुको रुको रुको, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स ट्राई करेंगे। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है भाई, कोई बता दे? 1/x। वेरी गुड, अब आप ट्राई कीजिए। हाँ चलो, दीदी को तो गाना सुना दो, दीदी बोल रहे हैं गाना सुना दो। हाँ हाँ, परी है। खा लिया, खा लिए, सब खा लिए, खा के बैठे हैं। बोलो क्या खाए हो? और मम्मी मम्म पिए, और क्या खाए? ये क्या हो गया? दिखाओ दिखाओ, ये क्या हो गया? हाथ दिखाओ, ये कौन लगा दिया? हाँ, मम्मी लगा दी है। हाँ बोलो, कॉटेक्स। वेरी गुड, वो पढ़ रही है अभी, डिस्टर्ब नहीं करो। क्वेश्चन देखिए बच्चों, लॉग के साथ x होना चाहिए था, साइन एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेट साइन एक्स इक्वल्स टू यू, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग यू। तो चेन रूल लग जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। लॉग यू का डेरिवेटिव, लॉग यू का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? 1/u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू क्या था हमारा? साइन एक्स था। हाँ बोलिए।
अच्छा, तो 1/u, यू के जगह पे आ गया साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, तो आपको क्या मिल गया, कॉट एक्स। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है बच्चों चेन रूल आप लोग का? बताइए, कॉन्फिडेंस में बोलिए जय माता दी। हो रहा है कि नहीं बच्चों? बढ़िया 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 बढ़िया। लेकिन जितना चेन रूल हो रहा है उतना फर्स्ट प्रिंसिपल भी होना चाहिए, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है 12 में, 12 में ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो 11th निकालना है ना, अगर ऑफलाइन हो जाएगा तो करना है ना। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन कीजिए बच्चों, ये थोड़ा लेंदी है ना, इसको करके आपको भेजना है, अभी भेजना है ना। डेरिवेटिव ऑफ ये मत क्या चीखती है, सॉरी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात। साइन रूट ओवर ऑफ 10x, ट्राई कीजिए बच्चों, है ना, ट्राई कीजिए, मैंने बोलना सबका होना चाहिए, ट्राई कीजिए, रॉन्ग भी होगा चलेगा। कहाँ चलो? हाँ नहीं रुको, मुझे क्यों नहीं पहने हो? हाँ मैडम नमस्ते। हाँ जी मैडम, मैं ना एक ऑनलाइन क्लास रहा था, 5 मिनट में आपको कॉल करूँ चलेगा? हाँ 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा पपी दो, पपी दो, पपी दो, मैं दूंगा, एक दो, दीदी को दो, किसी दे दो, किसी दे दो, ऐसे नहीं, किसी दे दो। अब भैया को लव यू बोल दो सबको, अच्छे से बोलो लव यू। हाँ आंचल दीदी नहीं है। हो रहा बच्चों? बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी गुड, बोल दो वेरी गुड। हाँ भैया भैया क्या बोले? भैया भैया, बढ़िया बढ़िया। हाँ बाबू है, कहाँ बाबू? ये क्या है? बदमाशी नहीं करो, दीदी गुस्सा हो रही, दीदी मारेंगे, कैसे मारेंगे? सॉरी बोल दो सबको, कान पकड़ के बोल दो, ऐसे बोल दो सॉरी। ठीक है बोली दीदी, ठीक है। देखिए बच्चों, साइन के साथ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए था, है ना, लेकिन क्या रूट एक्स है, तो लेट रूट ओवर ऑफ 10x इक्वल्स टू यू। चलिए बहुत बच्चे भेज रहे हैं, मतलब करेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन यू बन जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, मैक्सिमम भेज दिए, वेरी गुड। अब साइन यू का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी ऑफ साइन यू हो गया क्या, कॉस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की जगह पे कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 10x, ठीक। लेकिन बच्चों रूट के साथ क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, 10x, इसलिए 10x को दूसरा वैल्यू ले जाऊंगा v, तो हो जाएगा cos u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ v, ठीक। तो हो जाएगा cos u इंटू डी बाई डी वी ऑफ रूट ओवर ऑफ v, सॉरी रूट ओवर v इंटू डी वी बाई डी एक्स। cos u डी वी का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v कितना था हमारा 10x, तो हो गया cos u इंटू 1/2 रूट ओवर v कितना था भाई, v 10x, और 10x का डेरिवेटिव हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स। हाँ लास्ट में बच्चों सारा आंसर भी x में होना चाहिए था, cos u के जगह पे हो गया रूट ओवर ऑफ 10x बाय 2 रूट 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, आंसर देखिए।
वेरी गुड, बहुजन भेज दिए। यही आया था सबका, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो। ठीक है ना, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए एक्सरसाइज भेजा था कि नहीं मैं? अच्छा भेजा था, तो आप लोग कुछ कुछ किए, आप लोग कुछ कुछ किए बच्चों, कोई तो भेजा नहीं, खाली एक शर्मिष्ठा का होमवर्क देखा हूँ, और कोई कोई भेजा है क्या भाई? कि मैं देखा नहीं। 15 ठो करके थक गए, वेरी गुड। नहीं सुनिए, अच्छा 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 अच्छा, नहीं सुनिए ना, एक बार काम कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, है ना। अच्छा जितना हुआ है आप लोग का, जो जितना किया है उतना भेज दीजिए, कम से कम एक बार देखेंगे ना थोड़ा आइडिया आ रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, है ना, जो जितना किया उतना भेजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में कोनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।